बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। पोटैटो नगेट्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। पोटैटो नगेट्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, पोटैटो इसको आप स्नैक्स भी कह सकते हैं। चिकन नगेट्स जो है वो आप भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। 2 आलूओं से तैयार करेंगे, ये नहीं कि 2 आलू ले लिए शेफ तैयार हो गया। भाई मेहनत लगेगी, टेंशन ना लिया करें। आसान अल्फाज में बताऊंगा आपको कि टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे। आपके घर वाले, आपके हमसाए, आपके मेहमान किस तरीके से आपकी तारीफ करेंगे, वो कहेंगे कमाल ही हो गया। लेकिन ये पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए किस प्रोसेस से गुजरेंगे, तवज्जो से देखिएगा। ये 2 आलू ले लिए हमने, इनको हम छीलने लगे हैं। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से छील लेंगे। पहले हमने आलू लेके अच्छे तरीके से वॉश किया, मट्टी वगैरह जो थी वो उतार दी, कोई मसला नहीं बनेगा। इस तरीके से हम 2 आलू छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 2 आलू हमने इस तरीके से छील लिए। इसके साथ का एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 आलू इस तरीके से टुकड़े कर करके डाल देंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। नमक नहीं बेच दाब देना, ठीक हो गया। नमक नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी, सिंपल इनको फुल बॉईल कर लेना आलूओं को। इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन हम 1 से 1.5 लीटर खुला पानी डाल दें और इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दें, ऊपर से कवर लगा दें। आपने इसको बॉयल करना है, मीडियम फ्लेम पे करें, हाई फ्लेम पे करें, जैसे भी करें। ठहरो यार, ये फ्लेम ऑन कर लिया हमने और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया मुकम्मल तौर पे, फुल इसको बॉईल करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। आलू हमने बॉईल कर लिए। गरम गरम आलूओं को हम मैश करेंगे। गरम आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। मैश करने के बाद फिर इनको कंप्लीट ठंडा करेंगे, ठीक हो गया। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर उसके बाद किस प्रोसेस से उतारना है, क्या शामिल करना है, फिर मिलेंगे ठंडा करने के बाद। अच्छे तरीके से आलूओं को मैश कर लिया, कोई गुठली वगैरह नहीं हमने छोड़ी और ठंडा भी कर लिया, ठीक हो गया। इस टाइम पे आगे कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। 2 आलू थे, वजन में देखा जाए तो आधा किलो बनते हैं, ठीक हो गया। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे खुशबू के लिए। साथ में काला नमक बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा 1/4 टीस्पून। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इसके अंदर ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया, ये काफ़ी रहेगा। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा हम गूंथते हैं, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारे पास ये मोज़रेला चीज़ है 50 से 60 ग्राम इस तरह क्रश की हुई, ये शामिल कर देंगे। आप मोज़रेला और चेडर मिक्स भी कर सकते हैं, मैं मोज़रेला डाल रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से चीज़ के साथ इस तरीके से गूंद लेंगे। चीज़ को आलू वाले जो पेस्ट हम तैयार किया है इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। हम अब इसके नगेट्स तैयार करेंगे। इसके साथ के जो सांचे मार्केट से मिल जाते हैं, पूरा पैकेट मिलता है मुख्तलिफ शक्ल के, चांद सितारा दिल ये वो बना हुआ होता है, ये ले लें। इसके साथ का हाथ से भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कुकिंग ऑयल ले लें, हल्का सा इसको यहाँ पे अंदर कुकिंग ऑयल लगा दें, हाथों को भी लगा लें ताकि हाथों को चिपके ना। जो मटेरियल आपने तैयार किया है इसको उठाएं इस तरीके से, यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से डालें, ऊपर से इस तरीके से आप प्रेस कर दें, एक्स्ट्रा से उतार दें। प्रेस करने के बाद इस तरीके से आराम से निकल आएगा इस तरीके से, ठीक हो गया। ये तमाम इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये तमाम मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तमाम नगेट्स हमने तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में रख देंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया। ऊपर वाले खाने में 1 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। 1 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल लिए। यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। ऑयल हमने थोड़ा ही डाला, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे ले लिया मैदा 4 टेबल स्पून, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के एक लेई सी तैयार करेंगे इस तरीके से। फटाफट जो कम मुकाने हुए लेई तैयार कर ली हमने इस तरह की, देखें इस तरीके से, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। इसमें डाल देंगे सारी, कोई मसला नहीं है, बस गल जो मुकानी हुई। ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए वाइट वाले, इस तरीके से इसको एक नगेट्स को उठाएंगे, एक हाथ से इसके अंदर डालेंगे, दूसरा हाथ खुश्क रखेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाते रहेंगे, इस शेप में आते रहेंगे। यहाँ प्लेट में रखते रहेंगे इस तरीके से। दूसरे को उठाएंगे अच्छे तरीके से, पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर यहाँ पे ले आएंगे, फिर इसको इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे एक हाथ इसमें होगा लिक्विड में, एक हाथ खुश्क ब्रेड क्रम्स में।
तमाम नगट्स इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे आके आप इसको फ्रोजन कर सकते हैं। गल समझ आ रही है? इस टाइम पे आप इसको फ्रोजन कर सकते हैं। 6 माह 8 माह ये खराब नहीं होते। हम इसको फ्राई करने लगे हैं। फ्लेम मीडियम रहेगा, हाई फ्लेम पे नहीं, सिर्फ हमने कलर लेके आना है इसके ऊपर। ठीक हो गया? हल्का सा इस तरीके से शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं, हमने ज़्यादा ऑयल डाला ही नहीं। गाली जो मुकानी हुई डालने के बाद हम इनके ऊपर इस तरीके से ऑयल डालेंगे, साइडें चेंज करते रहेंगे, कलर आता रहेगा हल्का हल्का गोल्डन, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बात जहन में रहे आपका आपके। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। हाँ सुभान अल्लाह। लड्डू पेड़े समझ आ रही है? वो बांट रहे हैं मेरे भाई, नगट्स नहीं बांट रहे। इस तरीके से तमाम की साइड चेंज कर देंगे। 1 मिनट उधर से 1 मिनट उधर से। फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम से भी कम रहेगा। 2 मिनट लगे बस। ठीक हो गया? ये बिल्कुल इन पे कलर आ चुका है। यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर टिश्यू रखेंगे, इनको निकालेंगे। पढ़े लिखे काम कराएंगे, गल समझ नहीं आ रही? असली बाबा भी पढ़े लिखे काम करेगा। आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कलर जो लाइट है ये ठीक है। हर चीज़ तो हमारी रेडी है। ठीक हो गया? गल समझ आ रही है? इसको इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे। बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका बनेगा। आप कहेंगे बाबा जी कमाल हो गया इस तरीके से। और बकाया भी इसी प्रोसेस से हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये भी तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इनको अब निकालने लगे हैं, जिसको आप कहते हो कि डिश आउट करने लगे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। गल समझ आ रही है? इसको निकालने पहले इस तरीके से। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने खस्ता हैं। साउंड सुनिएगा। गल समझ आ रही है? ये अंदर से देखें किस तरह जूसी हैं। ये देखें। गल समझो मेरी गल, बाबा की कह रहा है, एवं नहीं बाबा पेट रहा है। ये देखें किस तरह कमाल के रेशे बने चीज़ के। गल समझ आ रही है? टमाटो केचप के साथ इसको आप सर्व करेंगे मेरे भाइयों। इस तरीके से डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों ये आलू से हमने तैयार कर दिए हैं जी नगट्स। चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको जब आप इसको बनाएंगे। आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपके ऊपर फख्र करेंगे। वो कहेंगे अच्छा कुड़ी साड़ी जो है शेफ़ बन गई है। और आप लोग सब शेफ़ हैं मेरे भाई, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी नगट्स की अच्छी लगी हो जो हमने आलूओं से बना दी थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।